हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्टार्ट टू बेसिक चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफी। क्लास 11th की ज्योग्राफी चल रही है। ये लेसन 2 है। इस लेसन 2 का 1 पार्ट और 2 पार्ट ऑलरेडी जो है कंप्लीट हो गया है। ये पार्ट जो है 1 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। और आइए बिना विलम्ब के सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं लाइन बाय लाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स संरचना और भू आकृति, जिसमें आज हम देखेंगे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। आइए, भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड जो है, पहले हमने जो पढ़ा था प्रायद्वीपीय खंड पढ़ा, पर्वतीय पढ़ा, और अभी क्या पढ़ रहे हैं तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो कह रहा है भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड क्या है तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है। अब देखिए, भू अभिनति है। भू का मतलब समझ रहे हैं पृथ्वी होता है, एक जो है गर्त का मतलब आप समझ रहे हैं खाई होता है, और उस खाइयों में एक अवनति होता है, एक अपनति होता है। अवनत का मतलब जैसे ये होते हैं तो इस पार्ट को क्या कहते हैं तो अभिनत कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अपनत कहते हैं। यानी जो भाग ऊपर उठा रहता है उसको क्या कहते हैं तो अपनत कहते हैं, और जो भाग नीचे धंसा रहता है उसको क्या कहते हैं तो अभिनत कहते हैं। तो वही कहने का मतलब यहाँ है कि ये क्या है तो यह जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये क्या है एक तरह का गर्त है। मतलब नदियों के द्वारा बहा कर लाया हुआ मलबा इसी गर्त में क्या हुआ भर भर के क्या हो गया ऊंचा हो गया, और फिर यह एक समतल मैदान हो गया इसके बराबर। और आज वही जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से हम जानते हैं। उसी के बारे में कह रहा है अभिनति गर्त। क्लियर है कि आप लोगों को अभिनत गर्त समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग कितने साल पहले हो गया तो देखिए 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। मतलब जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो मैदान है, इनका निर्माण आज से 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ। और पृथ्वी की आयु कितनी अनुमानित है फ्रेंड्स तो 46 करोड़ वर्ष है। तो 6.4 करोड़ वर्ष पहले इन मैदानों का निर्माण हुआ। कह रहा है तब से इस हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली जो नदियां हैं अपने साथ क्या लाईं तो अवसाद लाईं। अवसाद का मतलब समझ रहे हैं जो बालू के, मिट्टी के जो गाद होते हैं, जो कण होते हैं, उनके साथ लाईं। और मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई क्या है 1000 से 2000 में। और जो ये अवनति गर्त था, मैंने जो बताया जैसे ये होता है, ये जो अवनति गर्त था इसमें अवसाद ला करके हिमालय क्षेत्र से नदियाँ इसको भरना शुरू की। और इसकी गहराई क्या है अभी औसत 1000 से 2000 मीटर तक है। मतलब इस जो जलोढ़ मैदान का जो जैसे जो गाद है, जो मिट्टियों का तलछट जो जमा हुआ, इनकी गहराई कितनी है तो 1000 से 2000 मीटर है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भूआकृतिक पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति के उच्च दाब पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। ठीक हो गया। अब कह रहा है भू आकृति, किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। सही बात है। भू आकृति का निर्माण कैसे होगा तो उस स्थान की भू आकृति मतलब जमीन की जो है बनावट, ऊंचावच किस तरह का है, उसमें संरचना किस तरह शैलों का गठन है, और प्रक्रिया कितना जो है प्रोसेस उसमें कंप्लीट हुआ, समय कितना लगा एक तरह से देखें, और अवस्था किस तरह से रहा विकास का। तो इन सबों का क्या है परिणाम है। ये जब चारों चीज़ें मिलती हैं, भू आकृति जो है, संरचना, प्रक्रिया, तीनों का जो है संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का क्या है परिणाम है। भारत में धरातलीय भिन्नताएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें क्या है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिसमें अनेकों चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ और महाखंड हैं। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा-फटा पठार है, जहाँ अपर्दित चट्टान, खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच में क्या है तो उत्तर का विशाल मैदान है। जैसे एक ये पर्वतीय क्षेत्र है ऊपर का, और इधर जो क्या है प्रायद्वीपीय खंड है, यानी प्रायद्वीपीय पठार जिसको कहें हैं, और बीच में क्या है तो सिंधु, गंगा जल जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान है। मोटे तौर पर भारत को क्या करते हैं तो देखिए निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांट रहा है। कौन कौन से हैं तो एक तो दे दिया इन्होंने कि उत्तर तथा
उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला यानी मतलब हिमालय क्षेत्र का जो हो गया। दूसरा क्या है, उत्तरी भारत का मैदान हो गया। तीसरा पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, तटीय मैदान और द्वीप समूह हो गया, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आइए बारी बारी से इनका हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला कह रहा है फ्रेंड्स, उत्तर तथा उत्तरी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहत हिमालय है, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। मुख्य रूप से अगर कहा है तो बृहत हिमालय, मध्य हिमालय या महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ क्या हैं, तो उत्तर से पश्चिम दिशा में दक्षिण पूर्व की ओर फैली हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हैं। बृहत हिमालय श्रृंखला जैसे केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है। पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग कितना है, तो 2500 किलोमीटर दे रहा है, और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई इसका 160 से लेकर कितना है, तो 400 किलोमीटर था, जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। कह रहा है क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं उनके नाम कह रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। अब आइए मानचित्र जो दिया है उसके माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए हिमालय का ये पूरा जो है क्षेत्र यहाँ से ये, ठीक है। तो कह रहा है कि यह जो है पश्चिम का सिरा हो गया, तो पश्चिम में क्या है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, जैसे लिखा है उसने 160 से लेकर के 400 किलोमीटर तक चौड़ा है, तो यह पश्चिम की तरफ है, क्या है, चौड़ाई ज़्यादा है। तो जहाँ चौड़ाई ज़्यादा होगी वहाँ पर्वत ऊंचाई में नहीं रहेंगे। इसीलिए देखिए यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम के पास आप देख रहे हैं, ये सिक्किम है, ये वाला सिक्किम के पास ही देखिए एवरेस्ट है। तो यहाँ चौड़ाई कम हो जाती है पर्वत श्रृंखलाओं की, तो जहाँ चौड़ाई कम होगी वहाँ पर्वत क्या होंगे, ऊँचे होंगे। यहीं पे एवरेस्ट है, ये सामने देख सकते हैं। और जब ये हिमालय का श्रृंखला जब आगे बढ़ता है पूर्व की तरफ, तो पूर्व से लेकर दक्षिण दिशा में क्या होता है, मुड़ जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है, और इसी का पार्ट जो है आप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखते हैं, यही हिमालय का ही एक पार्ट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और ये नीचे जो है और जो है धंसा हुआ है, जिसके ऊपर जल की गहराई ज़्यादा हो जाती है, मोटाई ज़्यादा हो जाती है, इसलिए दिखता नहीं है यहाँ का। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर वह जो है ऊपर कुछ भाग आ जाता है हिमालय का, जिस पे द्वीप बसे हुए हैं। असल में ये क्या है, तो हिमालय का ही ये पार्ट है। क्लियर हो गया। आइए, हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु क्या है, जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। मतलब हिमालय पर्वत देखिए प्राकृतिक अवरोधक एक जो है रक्षा कवच के रूप में खड़ा है। इसके अलावा क्या है, जलवायु और अफवाह सांस्कृतिक विभाजक भी है। मतलब अगर हिमालय से उधर जाएंगे तो शीत जो है जलवायु शुरू होती है, शीत कटबन शुरू होता है, और सांस्कृतिक भी चेंज हो जाता है। जैसे देखिए हिमालय के उधर क्या है, तिब्बत है, तिब्बत चाइना है, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों की बनावट, वेशभूषा क्या है, अलग है। उसी के बारे में बात कर रहा है। क्या आप दक्षिणी एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं। क्या आप दुनिया में हिमालय जैसे भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं। कह रहा है कि हिमालय की तरह से और भी कहाँ की अगर कुछ हो तो बताइए। हिमालय पर्वत में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को भी क्या किया है, तो उपखंडों में विभाजित किया है। अब देखिए हिमालय को 5 उपखंडों में इन्होंने विभाजित कर दिया। पहला क्या कर दिया, तो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, यानी उत्तर और पश्चिम हिमालय, और दूसरा क्या है, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। तीसरा दे दीजिए देखिए दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय। चौथा अरुणाचल है, और पांचवा क्या आ गया, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। इस तरह से इन्होंने हिमालय को भी उपखंडों में बांट दिया। ठीक है, आइए बारी बारी से देखते हैं। अब कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे क्या है, तो कश्मीर हिमालय में ही कराकोरम, लद्दाख और जास्कर और पीरपंजाल हैं। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग जो बृहत हिमालय और कराकोरम श्रेणियों के बीच में। अब जो हिमालय का जो उत्तरी पूर्वी भाग है बृहत हिमालय और कराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, और यह क्या एक ठंडा मरुस्थल है।
क्या है, ठंडा मरुस्थल है। यानी लद्दाख जो है क्या है, एक ठंडा मरुस्थल है। और पीजीटी के परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भारत का कोल्ड जो है डेजर्ट कौन सा है। तो कौन सा है फ्रेंड्स, तो देखिए ये है, देखिए कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल दिया है। तो लद्दाख इसमें क्या हो जाएगा, ये कोल्ड जो है कोल्ड डेजर्ट में आ जाता है। अब बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। और देखिए बृहद हिमालय और पीर पंजाल की जो श्रेणी है उसके बीच में जो है क्या है, कश्मीर है। और कश्मीर में आप लोगों को पता है डल झील जो है। कह रहा दक्षिणी एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ जैसे बल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में। सियाचिन में आप लोगों को पता है हमारे जवान डटे हुए हैं, तो इन्हीं में क्या है, बल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में है। एक दे रहा है करेवा। करेवा क्या है, तो कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे क्या है, करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। मतलब ये क्या है, हिमनद जो होता है अपने साथ जो है चिकनी मिट्टी और अन्य पदार्थों को जो मोटी परत होती है उसी को क्या कहते हैं, तो करेवा कहते हैं। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती। और जो करेवा होता है मतलब हिमनद अपने साथ क्या लाता है, चिकनी मिट्टी और मिट्टी जो है लेके जब आता है तो उस पर जाफरान की खेती होती है। कहाँ पे, तो कश्मीर में। बृहद हिमालय में जोजिला। अब बृहद हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं देख लीजिए, तो जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल है, बनिहाल है, जास्कर श्रेणी में फोटूला और लद्दाख श्रेणी में खरदुगुल्ला जैसे महत्वपूर्ण क्या हैं, दर्रे स्थित है। पूछ लेता है एग्जाम में कि जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर श्रेणी जो है लद्दाख में श्रेणी में खारदुल्ला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं, तो इन दर्रों को याद रखिए। अब कह रहा है महत्वपूर्ण अलवणीय जल की झील है। मतलब अलवणीय मतलब क्या है, मीठा पानी। कौन सी, तो डल और बूलर जो है क्या है, तो ये अलवणीय मीठे पानी की झील है। लवणीय झीलें में कौन सा है, तो पैंगोंग त्सो जो है और सोमुरिरी, ये इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, लेकिन ये क्या है, लवणीय है मतलब खारी झील है। क्लियर हो गया। कह रहा है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो झेलम, चिनाव इसी क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्यों के स्थल के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए क्या करती है, तो आकर्षण का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे कौन सा है, तो वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ, ये मुस्लिमों के जो है एक धर्म स्थली है, यहीं स्थित है। और यहाँ बहुत से तीर्थयात्री हर साल आते हैं। तो ये कश्मीर हिमालय में फ्रेंड्स सारी चीज़ें हैं। ये विसर्पित जो है झेलम नदी आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं। विसर्पित का मतलब जो है ऐसे टेढ़े मेढ़े चले, इसको क्या बोलते हैं, विसर्पित बोलते हैं। और जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है एक ऑब्जेक्टिव है, किस नदी के किनारे है, तो इसी नदी के किनारे, कौन सी, झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है। झेलम नदी क्या है, तो युवा अवस्था में, जब नदियाँ युवा अवस्था में बहती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं, विसर्पण करते हुए चलती हैं, सांप की तरह से ऐसे बल खाती हुई चलती हैं, ठीक है, ज़्यादा कटाव करती हैं युवा अवस्था में। तथापि नदियाँ स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पणों का निर्माण करती हैं। क्या आप कुछ और नदियाँ भू आकृतियों को बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी प्रौढ़ावस्था में करती है, तो ये पूछ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, काराकोरम और ये जास्कर, ये बीच में क्या है, लद्दाख है। और इसी में जो दर्रा देखिए, सिपिकिला दर्रा हो गया, बारालाचाला दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, इसी में जो है कश्मीर हिमालय में ही ये काराकोरम और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में पाए जाते हैं। और यहीं से देखिए, यहाँ से जो है चिनाव नदी ये सिंधु नदी निकली है, ये देखिए। और इसकी नदियाँ को जो है झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास नदियाँ पंजाब में यहाँ आकर काट रही हैं। ये जगह जो है पंजाब में कह रहे हैं, पाकिस्तान में, ये इसी जगह को क्या बोलते हैं, मिठानकोट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ झेलम, चिनाव, सिंधु, रावी, सतलज, ब्यास जो है नदियाँ सिंधु नदी में आके मिलती हैं। अब प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो
दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख हैं। ठीक है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण, जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है, और यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो फ्रेंड्स आज हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट इसका जो है अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।